जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के पवित्र चरणों में हम सब लाड लोग के लिए सुबेरे की यही अरदास, हम सबका दिन मंगलमय हो, सब हंसते बसते रहें, खुश रहें, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़ती कला विच रहे। और गुरु जी के हुक्मनामे पे चलने की समर्थता हम गुरु महाराज जी से अरदासों में मांगेंगे, वो हम पे तरस करें और उनकी हुक्मनामे पे चलने की समर्थता हमें मिले। उनमें उनके साथ ध्यान में बैठने और उनमें मिलने के लिए जो ध्यान का एक हमें वरदान हम गुरु महाराज जी से अरदासों में मांगे कि हमें सुबह उठने की समर्थता बख्शे, हमें ध्यान बख्शे, अमृत वेला बख्शे और अमृत वेला के उस पावन बरस रहे अमृत के पल में हम गुरु महाराज जी के साथ साक्षात्कार पाएँ। वो समय ही सबसे सुंदर समय होता है जब पूरे दिन की कोई भी विचार नहीं होते, कोई भी शोर नहीं होता, इवन हम खुद भी शोर नहीं कर सकते और उस समय पर ही हमें भी आंख बंद करके प्रभु के दर्शन होते हैं और जरूर होते हैं। इसी के साथ बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग गुरु महाराज जी की आज्ञा से मैं आज आपके सामने सत्संग के रूप में गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ, जिसे मैं सत्संग अदायगी बोलती हूँ। बहुत सुंदर समय लगता है मुझे जब ऐसे सत्संग गुरु महाराज जी बख्श देते और हुक्म दे देते हैं कि इसे जाके तुम दो। गुरु महाराज जी के मेरे पास मैसेज आए कि मेरे का थोड़ा सा कष्ट गुरु महाराज जी ने काटा था। 2-3 दिन बहुत भारी चल रहे थे। भारी वो 2 किस्म से चल रहे थे। एक तो डार्क एनर्जी एंड लाइट एनर्जी दोनों बैलेंस हो रही हैं। तो जो डार्क एनर्जी है, जब आपका ध्यान ना कुछ गूढ़ होता चला जाता है ना, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो अटैक्स होते हैं ना, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे आके आपके पास होते हैं। बट ये उस टाइम पे ईश्वर की भी परीक्षा होती है कि जो मैंने तेरे आइट साइड में इतना प्रोटेक्शन फील्ड स्पिरिचुअल बनाया है और तुझे इतना स्पिरिचुअलिटी मैंने बख्शी है, तो ये उसकी भी परीक्षा होती है कि वो जो इतने हाई पावर स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, वो सिर्फ एक मात्र भर, क्षणिक भर, कुछ देर के लिए आपको विचलित जरूर कर जाते हैं। बट वो उस जो मारण क्रिया कह सकते हैं आप उससे, या उस टाइम पे अगर वो ईश्वर का सानिध्य आपके पास ना होता या कवच ना होता, तो शायद ऐसा कुछ हो जाता आपके साथ जो सारी ज़िंदगी आपके लिए एक शराब बन के रह जाता। तो उसी से ही रक्षा प्रभु कैसे करते हैं उसका प्रसंग है, और गुरु महाराज जी ने कैसे मुझसे सेवा ली और किस रूप में आए उसके प्रसंग हैं। कुछ बड़े सुंदर से वाक्य प्रसंग हैं जो सुनकर बड़ी शक्ति मिलती है, बड़ा होपफुल हो जाता है बंदा। जो विश्वास है वो और ज़्यादा विश्वास के चरम स्तर पर जाता है। तो पहली बात तो ये है, मैं कहना चाहती हूँ कि जो ईश्वर की शरण में है वो बिल्कुल चिंता ना करे, सिर्फ चिंतन करे, क्योंकि ईश्वर की शरण में जो चला गया उसके बाद उसकी चिंता स्वयं ईश्वर करते हैं। इस चीज़ का विश्वास रखिए। आपके हर एक पल का रेगुलेशन फिर स्वयं ईश्वर करते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता। फिर आपकी मर्जी से कुछ नहीं चलता, उनके ही रेगुलेशन से चलता है। और यदि आप उनके शरण में चले गए हैं और वो आपके अंग संग सहाय हो चुके हैं, तो आपका मंगल ही मंगल होना है, अमंगल होना है नहीं। क्योंकि जो महाशिव की शरण में होते हैं, महाशिव के जो भक्त होते हैं ना, वो बहुत ही वो किसी भी भय से ना भयभीत नहीं होते। पहली बात तो ये है। तो हम महाशिव की शरण में ही हैं, तो हमारे अंदर ये जो डाउट्स फियर्स हैं, इनको, ये हमारे सेल्फ फियर्स हैं, या अभी जिनके आसपास लगता है जिनको कि भाई लोगों की वजह से हमारे जीवन में फियर है या सिचुएशंस की वजह से है, वो कुछ नहीं है। आप महाकाल के सानिध्य में अगर आ चुके हैं और उनके साथ आप जुड़ चुके हैं, उन्होंने आपको अपने साथ जोड़ लिया है, तो भय नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं है। वो हमारे सेल्फ डाउट्स हो जाते हैं, उसे भी ईश्वर खुद ही निकलवाते हैं। मेरे साथ ये बहुत बड़े प्रसंग हुए, अभी हुए। और जो अगर सब कुछ ईश्वर के साथ आपके जुड़ाव के बाद भी अगर कुछ लग रहा है, अभी आपको समय भारी चल रहा है, या अभी वैसे रिजल्ट्स फ्रूटफुल नहीं आ रहे हैं आपकी लाइफ में जैसे होने चाहिए, तो वो क्या होगा, आगे जाके आपको पता चलेगा कि ईश्वर ने आपके कितना बड़ा मंगल करा है। जब वो बहुत बड़ा मंगल आपके सामने आएगा ना, किसी रूप में, आशीर्वाद के रूप में या अपॉर्चुनिटी के रूप में, तो देन यू विल सी एंड फाइंड दैट जो भी इन्होंने रेगुलेशन करा उस टाइम नहीं दिया तो बहुत अच्छा हुआ। अगर दे देते दुख के साथ होता, टेम्परेरी होता, वो उसका नष्ट होना बिल्कुल लाजमी था और होना ही होना था, डेफिनेट था। बट जो गुरुजी ने अपने डिवाइन टाइम पे, जब इतना कुछ होने के बावजूद भी वो फ्रूट नहीं मिल रहा और वो फ्रूट हमें काफ़ी समय के बाद मिलता है, तो दैट मीन्स कि वो परमानेंट एक आशीर्वाद है आपकी लाइफ में, जो होना ही होना। एक छोटी सी कथा मैं सुनाना चाहती हूँ आपको, बड़ी सुंदर कथा है विश्वास की। देखिए, मैं इसमें साथ साथ ना अपने विश्वास को भी और डीप लेवल पे लेके जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जिनके जुड़ रहे हैं और जुड़ जाएं, जिनके नहीं हो रहे हैं उनके इफ बट्स खत्म हो जाए। मेरी एक छोटी सी कोशिश रहती है, प्रयास भर, जो गुरुजी मुझे दिखाते हैं, मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने की कोशिश करती हूँ कि 100 में से, 200 में से, हज़ारों में से किसी एक का मन तो बदलेगा ईश्वर की तरफ एक ध्यान लगाने का या उनसे प्रेम बढ़ाने का।
वही मेरा फल है, वो ईश्वर से मेरा फल है, मुझे वरदान है अगर किसी का भी मन चेंज होता है। तो मैं प्रसंग स्टार्ट करती हूँ। एक छोटा-सा बच्चा होता है, बड़ा गरीब होता है वो, खाने के भी लाले होते हैं, तो उसके झोपड़ी के पास एक महात्मा जी आए हुए होते हैं और वो ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं, तो वहाँ पे कथा कीर्तन चल रहा होता है। तो वो छोटे बच्चे जो है थोड़ा-सा सात्विक किस्म का होता है क्योंकि बच्चे मन से चंचल होते हैं। वो चला जाता है वहाँ पे बैठता है क्योंकि सारा दिन खाली होता है, स्कूल जाता नहीं, खाने को रोटी नहीं तो स्कूल जाने को कहाँ से पैसा। तो वो वहाँ पे जाके बैठता है और सुनता है, उसे बड़ा प्रेम हो जाता है। 10 दिन की कथा होती है और वहाँ पे जो संत महात्मा बैठे होते हैं वो ठाकुर जी की महिमा का गुणगान कर रहे होते हैं और बताते होते हैं तो ये जो ठाकुर जी की सेवा करता है और जो उनको खाने से पहले खिलाता नहीं है, नहाने से और नहा के उन्हें नहलवाता है, वो सबसे बड़ा भक्त है, उसे ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। अब ये बात उस बच्चे के मन पे चोट कर जाती है, बैठ जाती है मन के अंदर कि भई मुझे भी सेवा चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए। अब बच्चे के मन की बच्चा जाने और चंचलता और शिव के मन की शिव जाने। तो वो जाते हैं जब सारी कथा कीर्तन हो जाते हैं वो उन संत महात्मा के पास जाते हैं, बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मेरा प्रणाम स्वीकार करिए हे गुरु महाराज जी, मुझको भी ठाकुर जी चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, क्या आप मुझे भगवान देंगे? अब उसकी इस बड़ी निर्मलता को देख के संत महात्मा कहते हैं अच्छा ठीक है, जब लास्ट दिन होगा कथा का तू मेरे पास आना और मैं तुझे ठाकुर दूंगा, तो तुझे ठाकुर की सेवा दूंगा। अब वो बच्चा रोज बड़ी तल्लीनता से उस सत्संग में जाता है और बड़ा आंख बंद करके वो वहाँ पे तल्लीन होता है, ध्यान लगाता है और उसे इस लालच में कि गुरुजी ने बोला है 10वें दिन मैं तुझे ठाकुर दूंगा, तू आके ले जा लेना, मुझे तो मेरे भगवान मिल जाएंगे। बड़ा खुश हो जाता है वो। अब 10वां दिन होता है कीर्तन का, जब समापन हो जाता है तो फिर वो जाता है उन गुरुजी के पास और बोलता है गुरुजी आपने मुझे कहा था कि मैं आज तुझे भगवान दूंगा, मुझे मेरे भगवान दे दीजिए। तो अब वो अंदर संत ऐसा कोई गुस्सा नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर ये लीला आ रही है, वो बड़े श्रद्धा भाव से विनम्रता से सोच रहे हैं छोटा सा बच्चा, इसे ठाकुर जी की सेवा कैसे दे दूं मैं, ये तो नहीं कर पाएगा। तो और वो पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे ठाकुर जी दो, मुझे भगवान दो, मेरे घर भगवान नहीं है, मेरे घर में भगवान दो। अब वो बच्चे की जिद के पीछे उन्होंने क्या करा, जो संत महात्मा थे वो भांग खाते थे, जो भगवान का भांग का जो ऊपर का बट्टा होता था ना, वो बहुत बड़ा बट्टा था, तो वो उसको दे दिया, ये ले तेरे ठाकुर। वो कह रहे इसकी सेवा कैसे करनी है, कहना बस दो इसके थोड़े से नियम हैं, इनको मतलब खुद नहाए बगैर इनको नहलाना मत और इनको खिलाए बगैर तू खाना मत, यही तेरी सेवा है, इनको सुलाए बगैर तू सोना मत। ये 3 नियम उन्होंने उनको बताए। अच्छा, अब वो लेके जाता है घर में, बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है, मुझे भगवान मिल गए, मुझे भगवान मिल गए, मुझे भगवान मिल गए, मेरे को मेरे गुरु मिल गए, मुझको मेरे ठाकुर मिल गए। जैसे हम लोग के गुरु जी के स्वरूप घर में आते हैं तो हमें भी ऐसे लगता है मेरे गुरु जी मेरे पास आ गए है, और आते हैं गुरु जी तो स्वयं बोला है कि मेरे एक स्वरूपों को खरीदो मत, मैं स्वयं तुम्हारे घर में आऊँगा। और मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं भी आज इस बच्चे जैसा सा फील कर रही हूँ ये वाली जो कथा सुन के ना परमानंद जी के मुँह से। बेजी गुरु जी नहीं होती है, माध्यम कुछ भी होता है, क्योंकि परमानंद जी बहुत अच्छी कथा करते हैं, उनके तो हर एक वाक्य दिल पे बड़ा चोट करता है मेरे भी, और ईश्वर से और जुड़ाव कर देता है मेरे गुरुजी से मेरा और जुड़ाव कर देता है। जो एक डर भी होता है ना वो भी निकलते चले जाते हैं, और गुरुजी ही स्वयं भेजते हैं ये चीज़ें किसी न किसी रूप में, कि आपके अंदर जो उस टाइम विकार दिख रहे होते हैं गुरु महाराज जी को, वो किसी न किसी माध्यम से ऐसे ही दूर कर देते हैं। अब वो घर लेके जाता है और बड़ी सेवा करता है, खुद नहाता है सुबह-सवेरे उठ के, फिर उस बट्टे को नहलाता है, ये सोच के ये मेरे ठाकुर जी हैं, बड़ा प्यार करता है उनको, कभी हृदय से लगाता है, कभी उन्हें चूमता है, फिर रखता है। अब वो गरीब आदमी, क्या उसके पास कुछ नहीं, सूखी रोटी या बाजरे की रोटी। अब वो क्या करता है, एक बाजरे की रोटी और रखे ठाकुर जी के आगे, बट्टे को ठाकुर जी समझ के, विश्वास देखिए उस बच्चे को, बट्टे में भी ठाकुर जी नजर आ रहे हैं, और वो उनके आगे भोजन रख रहा है। अब नहला के, खुद नहा के नहला तो रहा है, वहाँ तक ठीक है, अब जो खाना उसे खिला रहा है, अब वो खा नहीं रहे क्योंकि वो तो बट्टा है। तो एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, तीसरे दिन बच्चा बोलता है रो रो के कि लग रहा है उस संत महात्मा जी के पास तो पूड़ी और छोले और खीर होगी, तभी उनको दर्शन देते हैं, मैं बेचारा गरीब, मेरे पास बाजरे की रोटी, मेरी तो बाजरे की रोटी मेरे ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे। वो रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, थोड़ी देर में ना फिर ठाकुर जी वहाँ पे उसकी इस श्रद्धा भाव को देख के प्रकट हो जाते हैं और उसकी बाजरे की रोटी को बड़ा प्रेम से खाते हैं, उसको भी खिलाते हैं, और वो इतना खुश हो जाता है बच्चा, इतना खुश हो जाता है, वो इतना खुश हो जाता है, मेरे ठाकुर जी ने खा लिया, मेरे ठाकुर जी ने खा लिया, मेरे ठाकुर जी ने खा लिया। और उसके बाद से जो वो धन्ना सेठ बना, उतना ईश्वर ने उसकी एक निश्चल भाव की, उसका हृदय बड़ा शुद्ध था, उसका प्रेम बड़ा शुद्ध था, उसके भाव बहुत जुड़े हुए थे, उस बट्टे को ही उसने ईश्वर मान लिया। कहते हैं ना, मानो तो भगवान, ना मानो तो पाषाण। तो मतलब उसके भाव देख के श्री कृष्ण जी ने उनको दर्शन दिए, ठाकुर जी ने दर्शन दिए, और वो जो इतनी गरीबी में था वो धन्ना सेठ हो गया आगे जाके, इतना वैभव, अपार धन ना खत्म होने वाला। और यही कल शिव महाराज जी ने, हमारे शिव महाकाल जी ने, मुझे कल एक पोस्ट आया था गुरु जी का,
उसमें एक पोस्ट में कुछ लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ था, पुराणों से ली हुई बातें थी वो। ईश्वर जिसको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं ना, पहले उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट डाल देते हैं, और ऐसे कष्ट डालते हैं कि उसका पैसा खत्म कर देते हैं, उसका रुतबा खत्म कर देते हैं, उसके आइट साइड की परिस्थितियाँ इतनी विकट और इतनी वर्स्ट कर देते हैं ना, जिसको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, फिर वो उसकी परीक्षा लेते हैं, उसे बिल्कुल निर्धन कर देते हैं हर चीज़ से, और उसके बाद उसको दुख उत्पन्न कर देते हैं। वो दुख क्या होता है, जो उसके भाव को और गहरा कर देता है, वो और ज़्यादा दुख से ही देखिए आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं। अगर आप खुश होंगे ना, आप ईश्वर से मन से नहीं जुड़ेंगे, आप तन से जुड़ेंगे, आप ईश्वर से मिलेंगे, आप ईश्वर में मिलने की समर्थता नहीं रखेंगे। ईश्वर में मिलने की समर्थता तभी आती है जब आपके जीवन में दुख भरा हुआ होगा, हर किसी से आपको थपेड़े मिल रहे होंगे, जीवन के थपेड़े, लोगों के थपेड़े, सिचुएशंस के थपेड़े, आपके कर्मों के थपेड़े। जब वो थप्पड़ पड़ रहे होते हैं ना चारों तरफ से, 1 रुपया आपकी जेब में नहीं, वो एक समय ऐसा होता है कि आप रो पड़ते हो, हृदय चिर जाता है आपका कि हे ईश्वर, फिर हम आवाज़ मारते हैं। जैसे जो द्रौपदी जी रहीं, उन्होंने भारी सभा में कितने सबको आवाज़ मार लिया, इतने 100 की संख्या में धनुर्धारी महारथी बैठे हुए थे, और उन्होंने सहारा लिया अपने पतियों का, अपने गुरुओं का, अपने भ्राताओं का, अपने पितामह का, कोई नहीं उठ के आ सका इज्जत बचाने के लिए उनकी। लास्ट में उन्होंने श्री कृष्ण को आवाज़ मारी तो इतनी साड़ी का थान के थान खत्म हो गया, बंदा खत्म हो गया, थान नहीं खत्म हुआ। फिर द्रौपदी जी ने पूछा भी था कि भाई तुम मेरे भाई हो, तुम कैसे नहीं आए? उसने कहा तूने आवाज़ ही मुझे सबसे लास्ट में मारी जब तेरे ऊपर सबसे ज़्यादा दुख था। ये दुख ही हमारे हृदय को गुरुजी कहते हैं, मैं बीज बोने लायक बनाता हूँ। जो खेत तुम्हारे बंजर है ना, बंजर पत्थर, इन पत्थरों में ऐसे ही अगर मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा ना, तुम्हारी सूरत मेरे से जुड़नी ही नहीं है। और यही जुड़ाव लाने के लिए प्रेमा भक्ति जिसे कहते हैं, प्रेमा भक्ति करने के लिए ना आपके हृदय में सबसे ज़्यादा दुख होना चाहिए, सबसे ज़्यादा दुख, तब आप ईश्वर से जुड़ पाते हैं। वो पुकार आपकी सच्ची पुकार होती है, वो आंसू आपके सच्चे आंसू होते हैं, वो आत्मा का रोना सच्चा रोना होता है, जो आपको ईश्वर से जुड़ाव से लेके ईश्वर में जुड़ाव तक लेके जाता है। अब मैं अपने प्रसंग आपको सुनाना चाहती हूँ, बोलने का तो बहुत मन करता है, बट वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी, इसलिए मैं थोड़ा समय समय पर बनाती हूँ ताकि सुनने वाला भी सुन सके उसे बहुत अच्छे से और समझ सके। अभी क्या हुआ, 2-3 दिन से मेरे को ना लग ही रहा था गुरु महाराज जी कुछ दर्शन, बहुत अद्भुत से दर्शन दे रहे थे। मैंने शेयर भी करा साधु उसके रूप में, और अलग अलग चोले में आ रहे थे। फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ ऐसे। साधु तो बहुत जीवन में आए हैं गुरु जी की कृपा से, बट वो वही है कि नारंगी चोले में ही मिले, और या सड़क पे चलते फिरते जो वो गरीब बच्चे होते हैं या गरीब माताएं बहनें होती हैं जो मांग रही होती हैं, तो चलते फिरते वही गुरुजी जो सेवा हमसे ले लेते हैं तो ले लेते हैं। बट ये अभी 10 दिन में तो इतना सुंदर प्रसंग गुरु महाराज जी ने किया, जो मैंने शेयर भी करा, कि गुरुजी महाराज ऐसे लगता था स्वयं आते थे। पहले आए काले चोले में, फिर आए वो सफ़ेद चोले में, उसी दिन काले चोले में भी आए सेम 1 घंटे बाद, फिर ऑरेंज चोले में आए, ऐसे। तो अच्छा, अब क्या हुआ, ऑरेंज चोले वाला मैंने वृतांत बताया था कि मंगलवार वाला दिन था, और वो मेरी तरफ देख रहे थे, और अच्छे खासे मतलब जो एक बलवान बलिष्ठ शरीर वाले इंसान होते हैं वैसे आए, और उन्होंने हाथ में पैसा नहीं लिया, कमंडल में लिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं बेटे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना, तो बहुत महीनों पहले की बात है, गुरु महाराज जी ने बहुत रूपों में दर्शन दिए हैं मुझे, संगत के रूप में भी दिए हैं, और चलते फिरते बुजुर्ग लोगों के रूप में भी मुझे दर्शन दिए हैं। और फिर मैसेज आ भी जाता था, मैं ही था वो। तो कुछ ऐसा ही हुआ। अभी परसों मैं अपने बेटे को छोड़ने जा रही थी, तो वो जिस आंटी को, पता नहीं वही आंटी के रूप में आता, और मैं मन में ना यही सोचती हुई जा रही थी, अभी गुरुजी का मैसेज नहीं आया था, मैसेज तो कल आया है, ये परसों नरसों की बात है। मैं छोड़ने जा रही थी, मैं कहा ये आंटी का घर इतनी दूर है, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से पैदल आती है, कम से कम 80-85 साल की इनकी उम्र है, 85 से भी ऊपर की होंगी। एक छोटा सा थैला टांगा हुआ होता है, पतली सी आंटी है, पर ना है गुरुजी से जुड़ी हुई, गुरुद्वारे से जुड़ी हुई, सरदार नहीं है। अब कई बार मैं, गुरुजी मेरी सेवा लेते हैं उनको कहीं भी छोड़ने के लिए, तो मेरा बड़ा, और वो जब बैठती है ना मेरे पास, मतलब वो एक जो अननोन पर्सन की तरह नहीं बैठती, मुझे इतना प्यार करती है ना, पीछे से बैठे हुए भी मेरे सर के अपना सर टिका देंगी मेरे कंधे पे, इतने प्यार से मुझे पकड़ेंगी, फिर उतरेंगी, फिर गले लगाएंगी, आशीर्वाद देंगी। अच्छा चलिए, ये तो पुरानी बातें हैं। अभी परसों क्या हुआ, मैं बेटे को छोड़ने जा रही थी, और मैंने देख लिया, वो चल रही थी, उन्होंने ना मुझे देख लिया, बहुत दिन बाद मिली वो मुझे। मैं सोच रही थी, मैं कहा वो आंटी ना मिलती नहीं, ठीक हुए। अब मैं जा रही हूँ, देखो मेरा डिज़ायर ही था, गुरुजी ने कैसे दर्शन दिए मुझे, ये भाव होते हैं, ये आपको विश्वास था कि आप ही सोच रहे थे कि यार वो आंटी कहाँ होंगी यार, उनको तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, इतनी दूर से आती थी, वो आजकल दिख नहीं रही, सब ना सुख हुए, ये विचार मेरे मन में चल रहा था। तो मैं चलते चलते ना, वो आंटी मुझे एक अकस्मात नज़र आ गई,
और उनके हाथ में ना एक बड़ा सा ग्लिटरी वाला ना स्पार्कल सा एक पर्स था, बड़ा सुंदर सा। पहली बार देखा मैंने उनके हाथ में। बड़ी स्वीट सी हैं वो, बड़ी स्वीट सी हैं। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, उन्होंने मुझे ना देख लिया। अब क्या हुआ, मैंने कहा ये तो जा रही होंगी, बहुत दूर जाना है इन्होंने, अभी चल मैं देखती हूँ, अगर बेटे को छोड़ के आते वक्त अगर मुझे रास्ते में मिली तो इन्होंने जहाँ जाना है मैं इन्हें ड्रॉप कर दूँगी, कोई बात नहीं, मैंने तो सीधा घर जाना है, मैं 10 मिनट लेट पहुँच जाऊँगी। अब क्या हुआ, स्पेशली वो आंटी आगे मेरा वेट कर रही थी, उन्होंने मुझे हाथ दिया, रोका, कुछ नहीं बोली, बैठ गई। मैं कहा आंटी जी बड़े दिन बाद दिखाई दिए। बोली नहीं। मैं कहा आंटी क्या हो गया, बड़े दिन बाद दिखाई दिए। कहते नहीं पुत्र, ऐसे जैसे ना बड़े आराम से, इंसान तो लग ही नहीं रहा था बोल रहा था, ऐसे जैसे गुरुजी ही बोल रहे थे उनके अंदर से, ऐसे प्यारी विनम्रता भरी आवाज़ में उनकी आवाज़ आई। नहीं बेटे, मैं तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने गुरुद्वारे छोड़ा, मेरा रास्ता वही था गुरुद्वारे जिसमें मैं जाती हूँ, तो जिस गुरुद्वारे में गुरुजी ने मुझे सेवा मतलब मेरे को बुलाया कितने टाइम, उस गुरुद्वारे से जोड़ दिया जो मेरा मन रहता था कि मेरे को इस गुरुद्वारे में जाना, और गुरु महाराज जी ने मेरी वो डिज़ायर भी पूरी करी। और उसी गुरुद्वारे में वो उतरी, और उतरते हुए उन्होंने पता क्या बोला, किस शब्दों में मैं तेरा धन्यवाद करूँ, मुझे नहीं समझ आ रही, तू बता तुझे क्या बोलूँ मैं कहा आंटी जी शुक्राना करो गुरुजी महाराज जी का, जहाँ पे आए हो, और मैं कहा मुझे तो प्यार से एक बार हक कर दो और आशीर्वाद दे दो बस। मैं कहा मुझे आप में ना गुरुजी नजर आते हैं। बस उन्होंने ना इतने आशीर्वाद दिए, इतने प्यार से, उन्होंने कह रहे जिसने इस दर तक बुलाया है ना वो तेरा भला करे। और मैं फिर उनको छोड़ के निकल गई। चलिए, अब मैं आई घर में। ठीक है। अच्छा, उस दौरान क्या हुआ, फिर गुरुजी का कल एक मैसेज आया मुझे कि मैं तेरे तो बहुत खुश हाँ, और मैं तेरा बहुत बड़े कष्ट कट्टे ने इन 2-4 दिनों च, और जेड़े दी तू मदद की है ना वो मैं ही सीगा। मेरे तो अंदर तक ऐसे बिजलियाँ कौंध गई। आई एम स्टिल फीलिंग क्राइंग खुशी से। मैं कहा गुरु महाराज जी आप कहीं कसर नहीं छोड़ते, कोई आपसे प्रेम करे ना, मैं कहा आप हर पल उसको दर्शन देने के लिए तैयार हो किसी भी रूप में, बस उसका भाव बहुत साफ होना चाहिए, बहुत साफ, उसका मन से भाव होना चाहिए, विश्वास से कि हाँ मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ रहते हैं और कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में मुझे दर्शन जरूर देंगे। बहुत दर्शन देते हैं, पर ना बड़ी लालची हूँ मैं इस चीज़ की, बस मुझे गुरु महाराज जी की ना कहीं रोज इतनी जगह गुरु जी 24 घंटे होते हैं ना दिन के, मैं कहीं सोए में भी गुरु महाराज जी मेरे पास होते हैं, फिर भी एक वजह अंदर की भूख है ना ख़त्म ही नहीं होती कि फिर कहीं दर्शन दिख जाए, फिर कहीं दर्शन दिख जाए, फिर कहीं दर्शन दिख जाए। बस ये मेरे मन के आत्मा की भूख रहती है और कुछ नहीं सूझ रहती मुझे। खाना पीना तो सब चल रहा है इनकी कृपा से, बच्चे पढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, किस चीज़ की कमी है नहीं, तन ढका हुआ, पैर के नीचे ज़मीन है, सर के ऊपर छत है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, आनंद में चल रहा है। पैसा ज़्यादा ना होना या होना कुछ फ़र्क मायने पड़ता नहीं, पदार्थ है छोड़ के जाने, जिस दिन जाएंगे सब कुछ छोड़ के जाएंगे यहाँ से, जाना तो नाम जाप है और गुरुजी के पास बस गुरुजी को देखते रहना है मुझे। तो बस मेरे को वो बड़ी लालच है कि जब मैं मर के जाऊँ ना यहाँ से तो बस गुरुजी परमानेंट मेरे सामने होने चाहिए। एक उस लालच में मैं ना गुरु जी से बस और जुड़ती चली जा रही गुरु जी जोड़ते चले जा रही, यही लालच दे रखी। मैं कहा कोई बात नहीं, आप अभी मुझे नहीं दिख रहे हो, जिन रूपों में दिखते हो तो बहुत सारे रूप है आपके। फिर गुरु महाराज जी ने एक पोस्ट लाई मेरे सामने कि खुश रहा कर, ज़्यादा परेशान मत होया कर, मेनू लेके ज़्यादा सोचा ना कर, और मेरे को अगर तुझे पाना है ना तू प्रकृति देख, फूल में मैं हूँ, जर्रे में मैं हूँ, वृक्ष में मैं हूँ, फल में मैं हूँ, ज़मीन में मैं हूँ, घास में मैं हूँ, हवा में मैं हूँ, सूरज में मैं हूँ, पानी में मैं हूँ, चंद्रमा में मैं हूँ, सितारों में मैं हूँ, आसमान में मैं हूँ। और तू देखेगी ना तुझे मैं ही मैं नजर आऊँगा, जब तू मुझसे प्रेम करेगी ना हर जगह तुझे मेरे दर्शन होंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, पत्तों में ओम बन रहा है, आसमान में दिल बन रहा है, ज़र्रा ज़र्रा ऐसे गुरुजी, कहीं कबूतर, कहीं तितलियाँ, कहीं चिड़ियाएँ, कहीं मैनाएँ, कहीं बाज, कहीं गुरुजी के जितने भी ये दर्शन होते हैं ओम, मतलब ज़र्रे ज़र्रे में गुरुजी के दर्शन हो रहे, ज़र्रे ज़र्रे में। इवन घर के कहीं ऐसा मैं कह रही कुछ भी काम कर रही हूँ ना गुरुजी के ओम 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 ओम, बस मैं कह रही ऐसे लग ही नहीं रहा गुरुजी मेरे से पृथक है। बेटे को छोड़ने जाती हूँ तो गाड़ियों पे कहीं भी चले जाओ गुरुजी के दर्शन है। तो गुरुजी कह रहे मैं तो ज़र्रे ज़र्रे में, जिस दिन तुम्हारी नज़रें मेरे लिए बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी ना, जिस दिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्रेम ऐसा होगा कि तुम रोगे प्रेम में मेरे लिए, तुम्हें मेरे दर्शन ही दर्शन होंगे। और वाकई में गुरु महाराज जी ने ये दर्शन दिए, तो बेअंत शुक्र, अनंतम शुक्रिया मेरे गुरु महाराज जी के। इतने प्यारे मुझे तो मेरे भगवान इस रूप में मिल गए ना, चाहे मैं साक्षात नहीं देख पाती उन्हें, स्वरूप दिया उन्होंने मुझे, जो चाहते तो महाशिव
के रूप में ये ऊपर बैठे रहते और हमें ऐसे उन्हें मंदिरों में शिवालय में ही जाके तसल्ली करनी पड़ती। पर बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के जो अपना असली स्वरूप हमें दे रखा है हमारे घरों में। और मैं, मेरे लिए तो ये वही, जैसे वो ठाकुर जी की सेवा, मेरे गुरु जी की सेवा, मैं तो बड़ी निहाल हूँ। अब ना इन चीज़ों की कदर असली समझ आ रही है कि होते हुए भी हम लोग कहते हैं ना गुरु जी कहाँ, गुरु जी कहाँ। गुरु जी ने तो सबको निहाल करा हुआ है स्वरूपों के रूप में, ब्रेसलेट्स के रूप में, गले के जो पैंडल्स के रूप में, रिंग्स के रूप में, इतने उनके चरण स्वरूप। और मेरे को तो हर चीज़ दे रखी है गुरु महाराज जी ने। और इसके लिए मैं शिवानी आंटी का बड़ा शुक्रिया करती हूँ, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो इन चीज़ों का काम करती है। मुझे उन्होंने हमेशा मेरे सत्संग पे ना फ्री ऑफ कॉस्ट ही, कभी मैंने खरीदा नहीं। गुरु महाराज जी स्वयं आए हैं, जिस रूप में भी आए हैं, चाहे वो लाल चोले में आए, चाहे वो सफ़ेद चोले में आए, चाहे वो पीले चोले में आए। 2 पीले चोले में, एक लाल, एक सफ़ेद, एक त्रिशक्ति के रूप में, एक उनके चरण स्वरूप का पूरा बॉक्स है जिसके साथ मैं वीडियो भी बनाती हूँ। उनके चरण स्वरूप मेरे पर्स में है। इतने सारे ब्रेसलेट, मुझे तो, मेरे को चिंता ही नहीं होती मेरे पास सोना है नहीं है, मेरे पास कोई ज्वेलरी है नहीं, मेरे को तो यही ज्वेलरी लगती है। अब तो मुझे कुछ और पहनने का मन ही नहीं करता, मन ही नहीं करता। और हमारे गुरुजी तो हमारे खुद अलंकार है, हमें किसी अलंकार की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज ना ये जो कथा सुनी ना, उसके बाद महसूस हुआ वाकई में ईश्वर तो ज़र्रे ज़र्रे में है। और ईश्वर, फिर गुरुजी ने बोला कि मेरे को तुमने अगर पाना है ना, प्रकृति में रहो। प्रकृति के ज़रा ज़रा मैंने बनाया, मैं हर उसमें हूँ। आसमान की तरफ देखोगे, चंद्रमा को देखना, मेरे सर पे चंद्रमा, मेरे जटाजूट में चंद्रमा रहता है। और तुम कैसे ढूंढते हो बाहर मुझे? मैं तो सब जगह हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, बाहर हूँ। वो चंद्रमा को देखोगे तो मेरे को इमेजिन करना। और सच्ची में अब तो ऐसे गुरुजी ने दृष्टि दे दी ना, जब आसमान की तरफ रात को देखती हूँ ना, मुझे वो चंद्रमा आधा नजर आता है ना, मुझे शिव जी की जटाएं और शक्ल नजर आती है। नीचे धरती को देखती हूँ ना, धरती माँ को, तो गणेश जी, जिनको हम लंबोदर कहते हैं, उनका बड़ा सा पेट, ये धरती क्या है, गोल है, एक बड़ा सा पेट, हम उन्हीं के उसी के ऊपर और अंदर रह रहे हैं। और जो ये घास है, उनकी दूब उनको बहुत पसंद है, तो ये घास में भी हमारे गणेश जी हैं। ठीक है, चूहा, तो चूहे घरों में कैसे घूमते रहते हैं। हर जगह तो हर जगह तो ईश्वर है, कहाँ नहीं है। ये तो दृष्टि ऐसी बनाइए, अपना हृदय ऐसे बनाइए, गुरु जी से यातना कीजिए, गुरु जी से अरदास कीजिए, गुरु जी के आगे बैठ जाइए, पकड़ लो इनको, लटक जाओ इनके ऊपर, छोड़ना नहीं। ये ऐसे दर्शन सबको देते हैं। तो मैं तो बहुत धन्य हूँ। और गुरु महाराज जी, मुझसे गलतियाँ हुई कि हम लोग पता नहीं कौन सी विरह में बैठे हुए हैं कि हम दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी है। गुरु जी दर्शन दे, गुरु जी ने तो हर जगह दर्शन दिया। प्रेम तो करो, प्रेम तो करो गुरु महाराज जी को। बहुत 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 शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। गुरु महाराज जी तो हमारे ज़र्रे ज़र्रे में हैं और बहुत ही सुंदर हैं। मतलब कोई रास्ता इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा। वाकई में ये बात गुरु महाराज जी ने सिद्ध कर दी। ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑलवेज। सर्वदा भला मांगो, आपका भला कैसे नहीं करेंगे गुरु महाराज जी। मैं लिख के देती हूँ, आपके मन शुद्ध करके सिर्फ सर्वत का भला मांगो, कभी भी सेल्फिश मत होइए। ये सेल्फिश वाला जो पॉइंट है ना, ये कलयुगी है, ये मत रखिए अपने अंदर। सबको एक समझिए। गुरु महाराज जी कहते हैं ऑल आर वन, तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा हूँ। बस जिस दिन तुम ये मान लोगे ना, तुम मैं हो जाऊँगा, मैं तुम हो जाओगे, तो यही बस भाव लाना है और अपने कर्मों को काटना है। एक प्रसंग बहुत सुंदर सा हुआ, बट चलिए ये अभी थोड़ा बड़ा बन रहा है, उसे मैं अलग से बनाती हूँ। उसे मैं कल, गुरु महाराज जी भी हुक्म नहीं दे रहे, अभी गुरु महाराज जी कह रहे हैं अब अपने घर की सेवा में लग जाओ। 11:30 हो चुके हैं, 11:15, तो घर की सेवा में लगते हैं। अभी के लिए इतना ही। और गुरु महाराज जी के बेअंत शुक्राने, बेअंत शुक्राने, बेअंत शुक्राने। और गुरु महाराज जी ने एक बहुत सुंदर प्रसंग और करा भी मेरे साथ, तो मैं उसको उसी रिकॉर्डिंग के साथ बनाऊँगी। 2 प्रसंग मैं सत्संग शेयर करूँगी। और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे को सिर्फ गुरुजी ने शुक्राना वर्ड दिया हुआ है। मैं बहुत लड़ती हूँ इनसे कि क्या तुमने एक छोटा सा शुक्राना वर्ड दे दिया कि तू शुक्राना ही कर दे, बस बहुत है। और क्योंकि परसों से मैं कर नहीं पाई, थोड़ा सा बहुत बड़ा एक मेरे साथ इंसिडेंस हो गया, जो गुरुजी का ही रेगुलेशन था मुझे कुछ सिखाने के लिए और मेरे ऊपर से एक भारी बला निकालने के लिए। तो उसके शुक्राने मैं पहले यहीं पे कर रही हूँ, फिर उसकी वीडियो मैं बनाऊँगी डेफिनेटली। तो बस गुरु महाराज जी के बेअंत शुक्राने हैं, तो शुक्राना वर्ड दिया उन्होंने हमें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया। मैं तो लड़ती हूँ कि कुछ क्या तो करूँ मैं तुम्हारे लिए ऐसा कि ये जो मेरे शुक्राने हैं ना, इससे ऊपर के शुक्राने कैसे दूँ मैं आपको। तो वो यही कहते थे और जवाब आते हैं बस शुक्राना कर। और परसों से मैं कुछ वजह से बना नहीं पाई थी, तो 2 दिन से गुरु जी कह रहे हैं अपने शुक्राने अदा कर, शुक्राने अदा कर, शुक्राने अदा कर। जबकि जो मैंने आंटी वाला, जो आंटी मुझे मिली थी जिनको मैं छोड़ के आई थी गुरुद्वारे, वो मैं भूल ही बैठी हुई थी, वही मुझे बनाना था। फिर गुरु महाराज जी को याद करा, बस गुरु महाराज जी हाजिर हो जाते हैं, दिमाग हमारा थोड़ा सा खटखटाते और सब कुछ याद आ जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। हम लोग सब हंसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सर्वदा भला होवे। गुरु महाराज जी सब पे अपना आशीर्वाद बरसाए। जय गुरु जी।